अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा आमलेट, ग्रेवी ऑमलेट, जो कि नहायत ही इसकी आसान सी रेसिपी है और बहुत ही ये मज़ेदार सा बनकर तैयार होता है। तो ये जो बच्चे एक आधी रोटी खाते हैं ना, वो भी दो दो रोटियां, दो दो पराठे खाएंगे अगर आपने आमलेट इस तरीके से बना लिया। तो नाश्ते में बनाएं, सुबह सुबह आप लंच में भी बना सकते हैं, डिनर में भी बना सकते हैं, लेकिन जो नाश्ते के पराठे के साथ इसका मज़ा है ना, वाह क्या बात है। तो आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने ली है एक कढ़ाई, जो कि है ज़बरदस्त सी अच्छी सी प्यारी सी साफ़ सुथरी सी कढ़ाई या पैन ले लेंगे। उसके अंदर हाफ़ कप ऑयल शामिल कर देंगे, घी भी शामिल कर सकते हैं, आपको जो पसंद है, घी है या ऑयल है। आपने चॉप कटिंग में प्याज लेना है, तो जितने आपने अंडों का आमलेट बनाना है ना, उस हिसाब से ले लें। मेरे 5 अंडों का आमलेट है, तो मैंने ये तकरीबन 400 ग्राम जो प्याज है ना, ये ग्रेवी के लिए लिया है, चॉप कर लिया है बारीक। इसको हम फ्राई करेंगे, लाइट सा फ्राई करना है आपने, प्याज को गोल्डन बिल्कुल भी नहीं करना है। हल्का सा जब इसका कलर चेंज होने लग जाए ना, जैसे ये देखो वाइट कलर हो चुका है माशाल्लाह से, तो इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे। इसको बिल्कुल गोल्डन नहीं करना है, बल्कि ये वाइट ही हमने रखना है। तो मुकम्मल वाइट हो जाए प्याज, तो इसके अंदर हम लहसुन का पेस्ट जो है डाल देंगे। 1 टेबल स्पून भर के डालना है आपने, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब है ये। तो अदरक का इस्तेमाल हम अंडों में नहीं कर रहे, सिर्फ लहसुन और प्याज की जो है पेस्ट हमने डाली है। तो लहसुन को भी अच्छे से भुनाई करेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे, लेकिन आपने इसको भी गोल्डन नहीं करना है, बस इसका कच्चापन दूर करेंगे। और उसके साथ हम शामिल कर देंगे टमाटर की पेस्ट। टमाटर जो है छिलका उतार के उनकी हमने पेस्ट जो है बना ली है, मोटी मोटी सी पेस्ट। ये हैंड कटर के साथ हमने की है, हमने जो है इसको ग्राइंड नहीं किया है, हैंड कटर के साथ जो है टमाटर की पेस्ट तैयार की है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, तो उनको शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं प्याज और लहसुन जो है अच्छे से ये पक चुका है और हमने इसको कलर बिल्कुल नहीं दिया। अब हम टमाटर की पेस्ट शामिल करेंगे, जो कि हम तैयार कर चुके हैं। इसको भी मिक्स करेंगे अच्छे से, और साथ ही हरी मिर्चों की पेस्ट भी शामिल कर देंगे। दरदरी सी हरी मिर्च की पेस्ट आपने जो है 3 से 4 हरी मिर्चें जो है हमने ली हैं, और ये तीखी वाली हरी मिर्च है। अगर कम तीखी वाली है तो आप 4 से 6 भी ले सकते हैं। तो इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा सा आता है, लेकिन आपने हरी मिर्चों को मोटा मोटा कटिंग करके नहीं डालना है। आपने इनको या तो कूट के या फिर बारीक कश करके जो है डालना है, ताकि इनका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा सा निकल सके और ये मुंह में आए तो पानी के लिए दौड़ ना लगानी पड़े आपको। तो माशाल्लाह से मसाला जो है इसको बुनाई करेंगे पानी का छींटा लगाकर, हल्का हल्का सा पानी का छींटा लगाते जाएं और मसाले की बुनाई करते जाएं, यहाँ तक कि मसाला बहुत अच्छा सा खुशबू देने लग जाए। 2 से 3 बार पानी का छींटा लगाकर हमने इसको कुक कर लेना है। तो इस स्टेज पर अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। तो वह पाउडर मसाले शामिल कर लेंगे। 1/2 टी स्पून हमने नमक लिया है, नमक जो है अंडे के सालन में हमेशा कम ही जाता है। और 1/2 टी स्पून लेंगे पाउडर सुरख मिर्च, 1/2 टी स्पून इसके अंदर हम हल्दी का लेंगे। हल्दी मैं अपने खानों में थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, आप 1/4 टी स्पून भी ले सकते हैं, वो भी इस फ्लेवर के लिए काफ़ी होगी। और साथ में हम शामिल कर देंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर जो है 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे। ज़ीरा शामिल कर लेंगे साथ में 1/2 टी स्पून। आप ज़ीरा पाउडर या फिर ज़ीरा जो है ले सकते हैं साबुत भी, तो मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरा जो है लिया है 1/2 टी स्पून के करीब। तो मसालों की अच्छी सी भुनाई कर लेंगे, दोबारा से पानी का हल्का सा छींटा लगाते हुए बहुत अच्छे से मसालों की जो है बुनाई करेंगे। गरम मसाला पाउडर भी 1/2 टी स्पून हम साथ में शामिल कर लेंगे। तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है मसाले का निकल कर आएगा, बहुत ज़बरदस्त सा ग्रेवी ये बनकर तैयार होगी। इसी ग्रेवी के साथ आप बहुत सारी सब्जियां और चिकन भी पका सकते हैं। तो ये ग्रेवी आमलेट है, इसका जो है टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त बनता है और ये काफ़ी डिफरेंट सा बनकर तैयार होता है। देखने में ही इतना खूबसूरत लगता है कि
ये देखकर ही दिल चाहता है बच्चों का कि हम ना ये ज़्यादा सा खाएं नाश्ता जो है आमलेट के साथ। तो अगर आप सादा रोटी खाते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप पराठा लेते हैं तो एक की बजाय 2 पराठे हर बच्चा जो है लेने की कोशिश करेगा। ये इतना टेस्टी आमलेट बनकर तैयार होता है। तो 1 बाय 1 अंडा जो है आपने खोलते जाना है, किसी कटोरी में खोलते जाएं और डालते जाएं। मैंने कप के अंदर लिया है ताकि मुझे डालने में आसानी हो सके। आपने डायरेक्ट जो है कढ़ाई के अंदर या पैन के अंदर अंडों को नहीं खोलना, कभी कभार अंडे जो है ख़राब भी निकल आते हैं, तो इस तरह से आपका जो सालन आप बना रहे हैं वो ज़ाया भी हो सकता है। तो 1 बाय 1 अंडे को खोलते जाएँ कटोरी के अंदर और अपने मसाले के अंदर जो है डालते जाएंगे। तो सारे अंडों को आपने 1 बाय 1 डाल लेना है, सबको डालेंगे। ऊपर हल्का सा जो है ना हमने डाल लेना है मसाला। तो प्लीज़ चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। लो बजट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें। 5 to 10 मिनट की रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट कर सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपीज़ चैनल पर मौजूद हैं। तो ऊपर हमने मोटी कुटी हुई जो दड़ा मिर्च है ना वो हमने हल्की सी डाल दी है इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। और हम दम लगाएंगे इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम के ऊपर रखेंगे ना, तो अंडे जो हैं हमारे बहुत अच्छी तरह से पक कर तैयार हो जाएंगे। तो माशाल्लाह देख सकते हैं अंडा जो है बहुत अच्छा सा पक चुका है। अब हम इसके अंदर धनिया डालेंगे। 1 मुट्ठी भर के धनिया जो है हम डाल देंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके साथ फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त सा निकल कर आता है। तो मज़ीद 2 मिनट के लिए इसको दम लगाएंगे और आपका जो आमलेट है बनकर तैयार हो चुका है माशाल्लाह से सर्विंग के लिए। तो आप रोटी और नान के साथ, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। अपने मेहमानों के लिए बनाएं, घर वालों के लिए बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं और बहुत ही अच्छे से बनाकर तैयार कर लें। तो आप इस रेसिपी को बनाकर जो है एंजॉय करें। हम आपके लिए और अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।